हेलो बच्चों, आप सभी का अभिनंदन आपके अपने चहीते चैनल केमिस्ट्री द रसायन एकेडमी में। तो आज मैं आप सबों के सामने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लाने जा रहा हूँ, या आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जहाँ हम बहुत आसानी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह याद करने में सक्षम होंगे। आज मैं आपको राइम के फॉर्म में पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो आप सबों को पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है चार भागों में या चार ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम लोग एक एक कर सब ब्लॉक्स के एलिमेंट को राइम के फॉर्म में, या बोल सकते हैं थोड़ा बहुत जुगलबंदी के फॉर्म में या म्यूजिकल फॉर्म में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ग्रुप आता है, आप सबों को पता है, अल्कली मेटल या अल्कली मेटल फैमिली। तो पहला अल्कली मेटल फैमिली को हम लोग कुछ इस तरह से याद करेंगे। हे लिपिका ना कर रब से फरियाद। फिर से सुनिएगा बच्चों, हे लिपिका ना कर रब से फरियाद। तो कौन कौन सा एलिमेंट आया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। तो अगर आप किसी भी चीज को म्यूजिकल फॉर्म में सुनते हैं तो आप बहुत ही कम एनर्जी खर्च किए हुए किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको म्यूजिकल फॉर्म या राइम के फॉर्म या जुगलबंदी के फॉर्म में इसको याद कराने की कोशिश आप सब स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर जरूरत की है। दूसरा आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। तो इस ग्रुप को कुछ इस तरह से हम लोग याद करेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से सुनेंगे बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कौन सा एलिमेंट आया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक को कुछ इस तरह से हम लोग याद करते हैं। जो पहला ग्रुप है 3A बोरोन फैमिली, तो इसको इस तरह से याद करेंगे। बैगन आलू गाजर इन थाली। बैगन आलू गाजर इन थाली। तो बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर उसके बाद ग्रुप 4 एलिमेंट को याद करेंगे। तो उसमें हम लोग कार्बन फैमिली को कुछ इस तरह से याद करेंगे। चले शिव जी संग पार्वती। फिर से सुनेंगे बच्चों, चले शिव जी संग पार्वती। तो इसमें आया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर आएंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग किसी बुक में इसको प्निक्टोजेंस भी कहते हैं, प्निक्टोजेंस। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से याद करेंगे। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर आता है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको ग्रीक वर्ड्स में या ग्रीक नेम में इसको नॉमेनक्लेचर किया गया है चाल्कोजेंस। तो इनको इस तरह से पढ़ेंगे। ओए सुन शीतल, ओए सुन शीतल तेरी पोल खोलूं। सॉरी, खोलूं इज नॉट। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओए सुन शीतल तेरी पोल खोलूं। तो इसमें आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर नेक्स्ट आता है हेलोजन फैमिली। तो इसको हेलोजेंस के नाम से भी ये विख्यात है। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर आता है, ये तो आप सभी को पता है, इस लास्ट ग्रुप को हम लोग लास्ट पी ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं उसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या इसका भी मैं आपको राइम बताता हूँ जो इस तरह से है। ही नेवर आर्गू कल 0 रन पर आउट। ही नेवर आर्गू कल 0 रन पर आउट।
हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करने का जो म्यूजिकल टर्मिनोलॉजीज है मैंने आपको बता दिया अपने फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है हम लोग डी ब्लॉक को कैसे याद करें। सब तो एस और पी ब्लॉक आपको बताते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के टाइम में बोलते हैं कि कुछ दिन में आपको मैं बताता हूँ। तो मैं आज इसको आपको बहुत ही आसानी से इसको भी याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो डी ब्लॉक है वो है 3D सीरीज। और 3D सीरीज जो है बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, साइंस टीचर इज वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर आते हैं 4D सीरीज में, यट्रियम सीरीज में। तो एक्चुअली ये वाला सीरीज आप लोग को याद करना आसानी होगा, क्योंकि आप लोग मतलब कि कह सकते हैं आप लोग टीनेज पीरियड में हैं, और आपको मैं इशारा ही कर सकता हूँ, आपको याद करना आसान होगा कि यह जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी। फिर से सुनेंगे, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रुला रोकर पुकारेगी आज चांदनी। वंस मोर, तो ये सुनिए, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रुला रोकर पुकारेगी आज चांदनी। तो इसको इस तरह से कौन सा एलिमेंट आया, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये सब आजकल ये जो 4 एलिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कैटलिसिस, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में यूज होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डी सीरीज। तो इस 5D के फिल करने से पहले 4F का फिलिंग होता है। तो मैं 4F के फर्स्ट एलिमेंट को लेंथनम को यहाँ पर लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि जुगलबंदी करने में आसानी होगी। तो पहला है, इसको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, ला हफ्ता। फिर से सुनिएगा, ला हफ्ता वरना राम और श्याम, ला हफ्ता वरना राम और श्याम इनकी पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना राम और श्याम इनकी पिटाई और होगी। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, लेंथनम, हैटनियम, टेंटलम, टंगस्टीन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटियम, गोल्ड, सिल्वर। तो अभी आज के टाइम में वाटर स्प्लिटिंग में यहाँ से लेकर टंगस्टीन से लेकर गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सो दिस आर द प्रेशियस मेटल राइट नाउ, दे आर यूज एज ए एक्सीलेंट कैटलिस्ट फॉर वाटर स्प्लिटिंग। तो जब आप लोग रिसर्च करेंगे, देखिए एक्चुअली मैं ये सब फील्ड पे बहुत अच्छे से परिचित हूँ, इसीलिए मेरे को ये सब पता है कि कैसे कौन सा मेटल कैटलिसिस के रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो टिल नाउ देखिए मैं रिसर्च के फील्ड में हूँ तो मेरे को पता है। और जबकि इस पीरियोडिक टेबल को मैंने स्कूल डेज में याद किया था। नहीं, फिर आते हैं एक्टिनाइट सीरीज या नेक्स्ट सीरीज में। तो इसका मैं फर्स्ट एलिमेंट यूज करूंगा जुगलबंदी कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली आर डी शर्मा बुक हैज मल्टीपल डिफरेंट रिग्रेशन कैलकुलेशन। फिर से क्या इसको और मैं इसको ट्यून अप कर दूंगा अभी के सामने। एक्चुअली आर डी शर्मा बुक हैज मल्टीपल डिफरेंट रिग्रेस कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सियोबोर्जियम, बोरियम, हेसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टैटियम, रोइंटेजेनियम, कोपेंथियम। ठीक है, फिर आते हैं 4F और 5F सीरीज को याद करने के लिए, जिसको लेंथनाइट और एक्टिनाइट के नाम से भी हम लोग तो बुलाते हैं। तो इसको मैंने कुछ पार्ट में तोड़कर आपको याद कराऊंगा। तो लेंथनिंग ऑलरेडी मैं यहाँ पर यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं अपना कारवा को आगे ले जाऊंगा। क्रिस्टियानो परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। क्रिस्टियानो
परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला तो सीरियम, प्लास्मोडियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, तो ये सब जो एलिमेंट है आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में, फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइट में, SOFC में और इस सब में कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं। फिर दूसरा पार्ट हम लोग इस तरह से याद करेंगे, यूरोप, जर्मनी, टर्की, और इसको कोई और दे दिए, डेनमार्क, हॉलैंड, इसमें आ गया यूरोपियम, गैडोलियम, टर्पियम, डाइस्पोसियम, होल्मियम। नेक्स्ट आता है इंजीनियर तुम ये भी लूटो, इंजीनियर तुम ये भी लूटो, तो इसमें होगा ईरियम, थूलियम या टर्बियम, ल्यूटेटियम। फिर आ जाइए एक्टिनाइट सीरीज में, तो एक्टिनाइट में ऑलरेडी मैं आपको एक एलिमेंट याद करा चुका हूँ, तो नेक्स्ट मैं एक्टिनियम को नहीं यूज करके आगे का जुगलबंदी पढ़ूंगा। थोड़े पहलवान यूं निपटे, थोड़े पहलवान यूं निपटे, तो उसमें आ गया थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम। यूरेनियम को तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये आपको पता है एनर्जी प्रोड्यूस में पावर का सबसे बड़ा सोर्स अभी बन चुका है एनर्जी प्रोडक्शन में, या बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, एक न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है ये। नेक्स्ट आते हैं पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, प्लूटोनियम, एमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम। फिर नेक्स्ट पार्ट को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फाइनल में नो लड़ाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं क्लैरिफाई आइंस्टीन फाइनल में नो लड़ाई। इसको मैंने आपके सामने चेंज किया, क्लैरिफाई आइंस्टीन फाइनल में नो लड़ाई, तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेंटेनियम, फर्मीसियम, मेंडेलियनियम, नोबेलियम एंड लॉरेसियम। तो इस तरह से मैंने आपके पेपर में देखिए कितने आसानी से पूरे पीरियोडिक टेबल को आपको राइम के फॉर्म में याद करने का ट्रिक बताया। तो आप इसको आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करके पूरे पीरियोडिक टेबल को आप याद कर सकते हैं और अपनी बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब योर चैनल केमिस्ट्री द रसायन एकेडमी।